जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जुमला हुक्मिया वो जुमला था जिसके अंदर हुक्म दिया जाता है या किसी को मशवरा दिया जाता है या रिक्वेस्ट दरखास्त वगैरह की जाती है। ऐसे जुमले को क्या बोलते हैं? जुमला हुक्मिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं वो याद रख लेना बस आपको। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसमें अभी आपने जुमले की अक़साम में आपने पढ़ा, एक जुमले की किस्म होती है क्या? इम्पेरेटिव सेंटेंस, जुमला हुक्मिया। जुमला हुक्मिया, इसकी क्या तारीफ है जुमला हुक्मिया की? अ सेंटेंस, एक ऐसा जुमला दैट एक्सप्रेसेस, जो बयान करता है कमांड, हुक्म को, एडवाइस, मशवरे को, रिक्वेस्ट, दरखास्त को। ठीक है, जुमला हुक्मिया गलत लिख दिया मैंने, चलिए। जुमला हुक्मिया ऐसा जुमला जो हुक्म, मशवरे, दरखास्त को बयान करे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं वो सीखते हैं आज। बहुत आसान है। कैसे बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को वो हम सीखेंगे, और इसको बनाना बहुत आसान है। देखें, जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं अरबी में, जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जुमला हुक्मिया बनाते हैं अरबी में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ब को लेकर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर उनसुर, मदद कीजिए। उनसुर के माना मदद कीजिए। इज़हब, चले जाइए। जो फेल है उसको हम शुरू में लेकर आ जाते हैं। क्या कर रहे होते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए? जो फेल होता है हमारा, फेल को बोलते हैं, और उसके बाद जो मफरूल होता है उसको बोलने की जरूरत है तो बोलते हैं, नहीं जरूरत है तो नहीं बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अपनी किताब पढ़िए, आपको अरबी में बोलना है तो आप बोलेंगे इक़रा किताबक। आप बोलेंगे क्या? इक़रा किताबक। तो अब आप जब अरबी में इक़रा किताबक बोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है अरबी में? इक़रा। और इक़रा क्या है? फेल है। किताबक क्या है? उसका मफरूल है। ठीक है, सेम यही तरतीब इंग्लिश में भी रहेगी। सबसे पहले जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हम वर्ब लेकर आएंगे, यानी कि फेल को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। यह लफ्ज भी आप याद कर लीजिएगा। फेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब। VERB, वर्ब। जब हम जुमला हुक्मिया बनाएंगे तो जिस तरीके से अरबी में हम पहले वर्ब को यानी फेल को लेकर आते हैं, इसी तरीके से ठीक इंग्लिश में भी हम वर्ब को लेकर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको बोलना है किताब पढ़िए, तो आप बोलेंगे इक़रा किताबक। अब इक़रा के लिए जो वर्ड इंग्लिश में आता है वो आपको याद करना है, वो आप लेकर आएंगे, आपका जुमला बन गया। इक़रा के लिए इंग्लिश में आएगा स्टडी, ये इक़रा के लिए इंग्लिश में आएगा रीड, READ, रीड। इक़रा के लिए क्या वर्ड आएगा इंग्लिश में? इक़रा। इसके लिए इंग्लिश में आएगा रीड। जी, तो जैसे ही आप रीड लिखेंगे आपका सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने बोला इक़रा, आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसके लिए, ये बनाने के लिए? रीड। आप बोलेंगे क्या? रीड। आपने जैसे ही बोला इक़रा का तर्जमा हो गया, ये जुमला हुक्मिया बन गया। आपने जैसे ही रीड बोला, जुमला हुक्मिया इंग्लिश में बन गया। अब अगर आपको मफरूल लाने की जरूरत है तो आप मफरूल लाएंगे। मिसाल के तौर पर आप अपनी किताब पढ़िए, किताबका, इक़रा किताबक। तो किताबक लफ्ज आपको बोलना है तो आप बोलेंगे योर बुक। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? योर बुक। अब पूरा जुमला ये किस तरीके क्या हो गया? पूरा जुमला रीड योर बुक। ठीक है, रीड योर बुक। आपने बोला इज़हब इलल मस्जिद। आपने बोला क्या? इज़हब इलल मस्जिद। अब इज़हब के लिए इंग्लिश में क्या वर्ब आएगा? गो। और मस्जिद के लिए, मस्जिद की तरफ, ये इलल मस्जिद के लिए क्या आएगा? टू मस्जिद। अब पूरा सेंटेंस अगर आप जोड़ दें तो क्या बन गया? गो टू द मस्जिद।
अब जो भी रिलेटेड चीजें हैं, जो भी मुताल्लिकात हैं, चाहे वो मफरूल की शक्ल में हो, चाहे वो क्या कहते हैं जार मजरूर की शक्ल में हो, वो सब फेल के बाद आती रहे। ये इंपेरेटिव सेंटेंस फिर से आपके सामने मौजूद है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। जुमला हुक्मिया, इसकी तारीफ है ये, ऐसा जुमला जो बयान करता है कमांड को, एडवाइस को या रिक्वेस्ट को। एडवाइस मशवरे को बोलते हैं, रिक्वेस्ट दरखास्त को बोलते हैं। इसके बनाने, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब है क्या? बनाने का तरीका, बनाने का तरीका। इसके बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप वर्ब लेकर आएंगे, वर्ब यानी फ़िल लेकर आएंगे। वर्ब के बाद वन लिखा हुआ है। इंग्लिश में जो फ़िल होता है उसकी शक्लें होती हैं। फॉर्म, FORM, फॉर्म, ये लफ्ज़ बहुत दफ़ा आएगा इंग्लिश में, FORM, फॉर्म। फॉर्म के माना होते हैं शक्ल। फ़िल की शक्लें बदलती रहती हैं ज़माने के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अरबी में भी बदलती हैं। जैसे क्या कहते हैं, माजी में फ़िल है क्या? ज़हबा, माँ, और मुज़ारे में फ़िल क्या हो गया? यज़हबु। इसी पर आप सीन लगा दें, क्या हो गया? सयज़हबु। सौफा लगा दें तो ये हो गया सौफा यज़हबु। ठीक है, इसी पर लाम ताकीद लगा दें और इसी तरीके से नून ताकीद लगा दें तो ये हो जाएगा क्या? लयज़हबन्ना। ठीक है, इसी तरीके से लन लगा दें तो ये बन गया क्या? लन यज़हबा। इसी तरीके से लम लगा दें तो ये बन गया लम यज़हब। फ़िल की शक्लें हैं लेकिन बदल रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी फ़िल की 3 शक्लें होती हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये हो गई। और इसके अलावा एक और फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ING फॉर्म। ये 4 शक्लें हो गई वर्ब की जो इंग्लिश में मुस्तामल होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म। ING फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ING लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं पर गो है, ING फॉर्म बनानी है तो इसी में हम ING का इजाफा कर देंगे, गोइंग, तो ये ING फॉर्म है। ING हटा दें आप तो ये अब बची क्या? फर्स्ट फॉर्म। उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मुख्तसरन लिखने के लिए V1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? V1। जहां पर V1 लिखा होगा वहां पर मतलब क्या होगा? या वर्ब 1 लिखा होगा तो वहां पर मतलब क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट और गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। गो की ING फॉर्म है गोइंग और गो की फर्स्ट फॉर्म है गो। तो गो इस्तेमाल होगा, वेंट इस्तेमाल होगा, गॉन इस्तेमाल होगा या गोइंग इस्तेमाल होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? गो इस्तेमाल होगी। इसी तरीके से कम, इसकी सेकंड फॉर्म है केम, इसकी थर्ड फॉर्म है कम, इसकी ING फॉर्म है कमिंग। इसमें से कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी इंपेरेटिव सेंटेंस में? कम, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने में। अच्छा जी, अब देखिए इसको बनाइए। हमने बोलना है इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। अच्छा, उर्दू में इत्तेफाक ये है कि उर्दू में जो वर्ब होता है, जो फेल होता है, वो आखिर में आता है, बाद में आता है, और मफरूल जो होता है वो पहले आ जाता है। अरबी के बरखिलाफ और इंग्लिश के बरखिलाफ। इंग्लिश और अरबी में पहले फ़ेल आएगा, बाद में मफरूल आएगा। उर्दू में इसके बरखिलाफ पहले मफरूल आता है, फिर उसके बाद फ़ेल आता है। तो आप इसको अरबी पर अगर क़यास करके बनाएंगे तो ज़्यादा आसान है। बहरहाल आप बनाइए इसको। इंग्लिश बोलो, इसमें पहले बोलना जो है ये एक्शन है, ये वर्ब है, तो आप पहले इसको इंग्लिश में बनाएं। बोलने के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्पीक, 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 स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। ये 4 फॉर्म हैं। इसमें से आपको क्या इस्तेमाल करना है? स्पीक। तो पहले इस कॉलम में जितने हैं ये सारे वर्ब हैं, इस कॉलम में जितने हैं ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये जो है अदर्स है। अदर्स का मतलब होता है दीगर चीज़ें। अब दीगर चीज़ में मफरूल भी हो सकता है, दीगर चीज़ में जार मजरूर भी हो सकता है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, कोई दूसरा मुताल्लिक़ फ़ेल वगैरह आ जाए उसमें। तो अदर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बदल बदल कर बोल सकते हैं। ठीक है जी,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।